हेलो। आवाज बिल्कुल नहीं हो, बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। करें स्टार्ट। एक टॉपिक करते हैं जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल। कौन सा? भाजकता का नियम। किसी भी संख्या को किसी संख्या से भाग करते वक्त हमको क्या देखना है, क्या नहीं देखना, उन चीजों के बारे में डिस्कशन करते हैं। ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। शुरू करें। बोर्ड पे ध्यान देंगे। पहले मेरे को एक बात बताओ, अगर मान लेते हैं मैंने एक नंबर लिखा 2 3 4 5, तो सारों की प्लेस वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? तो बताओ, 5 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी? और 4 की? गजब के बच्चे हैं। 3 की? और आगे? तो मेरे कहने का मतलब, बोर्ड पे ध्यान देना, ये तो हो गया 5 गुना कितना? 1। 4 गुना कितना? और 3 गुना कितना? और 2 गुना कितना? चलो, ये पॉइंट आपको समझ आ गया? है कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ ना आया हो? नहीं है तो देखो इधर। अगर मान लेते हैं मैं इन्हीं नंबर को लिख दूं, D C B A। बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करना, आवाज बिल्कुल ना हो। तो मेरे को बताओ, इस डी का मतलब क्या है? आप कहोगे डी गुना में 1000। हाँ कि ना? एक बार बताओ, इस सी का मतलब क्या है? आप बोलोगे सी गुना 100। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना, इस बी का मतलब क्या है? और इस ए का मतलब ए गुना है। बोलो हाँ कि ना? तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर मेरे पास कोई नंबर ऐसे लिखा है DCBA, 4 डिजिट का नंबर है, कितनी डिजिट का है? तो मैं इसको सबसे पहले पता है ऐसे लिखूंगा, डी गुना में 1000 प्लस सी गुना में कितना, और बी गुना में कितना, और ए गुना में कितना। बोलो हाँ करना। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। चलें आगे। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपको कह दूं EDCBA, ये नंबर लिखा है, कितनी डिजिट का नंबर है? कितनी डिजिट का है? 5। तो सबसे पहले बात करेंगे ई की। ई गुना में क्या लिखोगे? आगे डी गुना में कितना लिखोगे? और सी गुना में कितना लिखोगे? और बी गुना में क्या लिखोगे? और ए गुना में? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। पक्का? अब अगर हम मान लेते हैं आपके पेपर में एक सम आ जाए जिसमें लिखा है CBA, क्या मतलब है इस बात का? है सी गुना में कितना? 100। बी गुना में कितना? और बच्चे गुना में कितना? ए। बोलो हाँ कि ना? ये बात आपको समझ आनी चाहिए सबसे पहली। चलो आगे। अच्छा, एक बात और समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर बोर्ड पे ध्यान देना। जैसे मान लेते हैं मैंने आपको बोला 26 डिवाइड बाय 5 है, तो शेषफल कितना आएगा रे भाई? 1। पाओ पाओ 25, शेषफल 1 आ गया। बोर्ड पे ध्यान देना, इधर देखो। अगर मान लेते हैं मैंने आपको बोला 26 प्लस में 27 बटे में कितना है? देखो, इस बात का मतलब ये भी होता है, ध्यान से सुनना। सुनो पहले, सुनो। अगर मैं कह दूं 3/2 प्लस 5/3, या 5/2 मान लेते हैं, तो आप मेरे को कहोगे 2 आएगा सर क्या? तो आप मेरे को बोलोगे ये 3 प्लस में 5 है। मतलब अगर कभी भी ऐसे लिखा है 3 + 5 डिवाइड बाई कितना? 2, तो इस बात का मतलब मैं इस तरीके से लगाऊंगा, 3/2 प्लस 5 बटे कितना? बोलो हाँ कि ना? तो एक बात बताओ बच्चे, यहाँ पे 26 + 27/5 लिखा है, तो इसका मतलब मैं लगाऊंगा 26/5 प्लस 27/5। बोलो हाँ कि ना? अब बच्चे अगर हम बात करें शेषफल की, यहाँ शेषफल 1, यहाँ शेषफल 2, तो आंसर कितना आ गया? बड़ा सीधा सीधा सा पॉइंट हो गया। क्लियर है? किसी के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है? बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करना। अगर मान लेते हैं मैं कह दूं, आपको लिखा मैंने 1000 गुना में डी कितना, फिर मैंने लिखा 100 गुना में बच्चे कितना, और फिर मैंने लिख दिया बच्चे 10 गुना में कितना, और प्लस में क्या लिख दिया? इसको डिवाइड करना है 10 से। बोर्ड पे ध्यान देना, एक एक बात आपको समझ आएगी। लॉजिकल बात करेंगे बच्चे, रटने की चीजें छोड़ दो। इधर देखना, इसका मतलब क्या है? आप मेरे को बोलोगे 1000 डी बटे कितना? वेरी गुड। 100 सी बटे कितना? वेरी वेरी गुड। 10 बी बटे कितना? और ए बटे में कितना? ओए शुक्ले, ये 10 से भाग हो जाएगा। बिल्कुल हो गया। 1000 10 से भाग हो रहा है, तो यहाँ से शेषफल कितना? और यहाँ से शेषफल कितना? यहाँ से शेषफल 0। और यहाँ। तो बच्चे मेरी पहली शीट पे एक बार दोबारा आ जाओ और ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये सम लिखा था, 100 गुना सी, 10 गुना बी, और
ए, अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूं तुम डायरेक्ट शेषफल क्या कहोगे? ये बात आपको समझ आनी चाहिए, बात हो रही है लॉजिकल की, इलॉजिकल कुछ नहीं। समझ आ गया बच्चे पॉइंट? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। पहला बेसिक आपको ये याद रखना है, क्योंकि बच्चे देखो डिविजिबिलिटी रूल का मैं भी रटवा सकता हूं जैसे रटना चाहिए। 2 तबाह करते वक्त लास्ट वाली संख्या देख लो, 4 तबाह करते वक्त लास्ट की 2 देख लो, 8 तबाह करते वक्त 3 देख लो। लेकिन बात ये आती है क्यों, उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। ये पॉइंट आपको समझ आ गया? पहले बताओ, चले आगे। अब बच्चे बात आती है देखो कंसेप्चुअली, इधर देखना, बोर्ड पे ध्यान देना। भाजकता का नियम है, डिविजिबिलिटी रूल चैप्टर का नाम है, ठीक। सबसे पहली भाजकता का नियम आता है 2 का, किसका? ध्यान से सुनना बच्चे। आप अगर, आज तो नहीं कह सकता मैं, 2 या 3 क्लास के बाद अगर कोई तुमसे यूं पूछेगा ना 79 का भाजकता का नियम क्या होगा, बता दोगे। अगर आपसे कोई पूछ लेगा 39 का भाजकता का नियम बताओ, वो भी बता दोगे। 129 का बताओ, वो भी बता दोगे। लेकिन बोर्ड पे ध्यान देना, डेडिकेशन से सुनना, समझ में आ जाएगी हर एक बात, बोर्ड पे ध्यान देंगे। आप मेरे को बताओ, सबसे पहले बात करते हैं किसकी? 2 की भाजकता के नियम की। चाहे डिजिट 3 हो, चाहे डिजिट 4 हो, चाहे डिजिट 5 हो, चाहे 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 कोई हो, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। बोर्ड पे ध्यान देना। अगर मेरे पास नंबर आ गया बच्चे DCBA, बताओ ये आपको क्या दिख रहा है? सर ये हमारे को दिख रहा है 1000 गुना D प्लस 100 गुना C प्लस A। इसको डिवाइड करना है किससे? बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे, समझने की कोशिश करना। आप मेरे को एक बात बताओ, क्या ये 1000 2 से भाग हो जाएगा? शेषफल। एक बार दोबारा बताओ, 100 2 से भाग हो जाएगा? शेषफल। एक बार फिर दोबारा, 10 2 से भाग हो जाएगा? शेषफल। तो बच्चे एक बात सीधी सीधी सी बता दो, अगर मेरे को कोई संख्या 2 से भाग करनी है तो उसके लिए बच्चे सारा का सारा केस किसके ऊपर डिपेंड करता है? ए कौन सा डिजिट का नंबर है? लास्ट इकाई का अंक, कौन सा अंक है? इसी करके बच्चे 2 का भाजकता का नियम एक ही बात कहता है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक सम संख्या हो, अंतिम अंक बच्चे क्या हो, या फिर बच्चे अंतिम अंक कहता है 2 से भाग हो जाए, तो बच्चे वो नंबर 2 से भाग हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला 6 7 8 9 6 7 8 3 7 6 5 4 3, बताओ 2 तक भाग हो जाएगा? तो हम देखे कितना पागला की को 2 3 6 2 3 6, एक रिमाइंडर बचा का 2 में 18, 2 चौके 8 2 8 16, 2 3 6, 2 में 18, 2 1 2 2 8। ये नहीं बच्चे, बात समझने की कोशिश करो। अगर मेरे को 2 का भाजकता का नियम लगाना है तो ये 6 गुना में बच्चे फलाना जीरो आएंगी, बोलो हाँ के ना। आगे 7 गुना में फलाना जीरो आएंगी, और जीरो बच्चे 2 से भाग हो जाएगी, ये भी भाग, ये भी भाग, ये भी, ये सब भाग हो जाएंगे, बोलो हाँ के ना। एक पूरी की पूरी संख्या एक नंबर पे डिपेंड करती है कि 2 का भाजकता के नियम के लिए वो क्या है? इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या है बच्चे? तो इसी करके हम सीधा सीधा देखेंगे, क्या बताओ ये 3 2 से भाग हो रहा है, तो बात खत्म बच्चे, ये संख्या 2 से भाग है, पहला पॉइंट। दूसरा, आप मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं आपको कह दूं बच्चे शेषफल निकालना है, क्या निकालना है? आप बोलोगे ना तो उड़ा शेषफल बचता, ना उड़ा बचता, ना उड़ा बचता। वो शेषफल भी किस पे डिपेंड करता है? लास्ट वाली संख्या पर ही डिपेंड करता है। इसी करके मैं सिंपल एक बात कहूंगा, 3/2 भाग करोगे तो शेषफल कितना आएगा? ये लो बच्चे, पॉइंट आपको नहीं समझ में आया तो बिंदास पूछो। देखो रटने वाली बात नहीं है, रट तो आप लेंगे बच्चे, रटने का टेंशन तुम मत लेना, रटने की टेंशन अपने को लेनी है। अभी फिलहाल तुम बच्चे चीज को समझो कि भाई लास्ट वाली संख्या के ऊपर ही डिपेंड क्यों करता है। समझ आया पॉइंट? अगर बच्चे देखो, पता है अभी अगर मान लो किसी को समझ नहीं आया ना, और अच्छे से समझ आएगा, देखो बोर्ड पे ध्यान देना। फिर मैंने कहा DBCA है, अरे यार DCBA है, कोई भी लिख सकते हो, मैं बच्चे थोड़ी CLT में लिख रहा हूँ ना, DCBA अल्फाबेटिकली। ओके डन, बोर्ड पे ध्यान देना। D क्या लिखा है? आगे आगे और आगे डिवाइड बाय किससे? अगर मान लो मेरे को 4 का भाजकता का नियम निकालना हो, कितने का? अब बच्चे आप मेरे को खुद सोच के बताना, आपको एक बात बताऊंगा, बताओ 1000 4 से भाग हो रहा है? बता 100 भाग हो रहा है? कहते शुक्ले 2 नंबर भाग नहीं हो रहे, बोलो हाँ के ना। अगर मैंने आपको बोला 10B प्लस A लिखा है तो इसका मतलब ये 2 डिजिट का नंबर होगा, जिसका मतलब BA है, बोलो हाँ के ना। तो 4 का भाजकता का नियम कितनी डिजिट के ऊपर डिपेंड करता है? कितनी पर? 2। तो लास्ट की कितनी संख्याएं देखी जाएंगी? 2। क्यों देखी जाएंगी, इसका लॉजिक समझना, कोई रटने की जरूरत नहीं है। समझ आ गई बात?
अब बात करते हैं बच्चे अगर शेषफल की। अगर मैं आपको कह दूं भाई शेषफल बताओ, आप मेरे को एक ही बात बोलोगे सर उरे शेषफल 0, उरे शेषफल 0, इन्हीं दोनों में जो शेषफल आएगा वही आएगा। बोलो हाँ के ना। जैसे मान लेते हैं, मैंने आपको एक एग्जांपल लिखा 2 3 6 7 8 9 4 3 6 7, बताओ 4 से भाग हो रही है कि नहीं? कितनी संख्याएं देखोगे? लास्ट की दो देखेंगे बच्चे, ये तो गई तेल लेने। बोलो हाँ के ना। बचा क्या? 67। 16 चौके 64, शेषफल कितना आएगा? खत्म, 4 से भाग नहीं होगी। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? पहले आप मेरे को ये बताओ, आपको ये बात समझ आ रही है भाई लॉजिकल लास्ट संख्या और लास्ट की दो संख्याएं क्यों देखी जाती हैं? किसी के मन में कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई कंफ्यूजन? चलें आगे। क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे उसकी टेंशन तो मत लेना, वो मैं बताऊंगा अभी। पहले आप अच्छे से लॉजिक समझते जाओ एक बात का। नहीं समझ में आया तो पूछो जल्दी से। चलो, लो बोर्ड पे ध्यान देना। अगर मैं अब आपको एक बात बोलूं, देखो एक नंबर लिखा मैंने DCBA, बताओ क्या लिखा है ये? कहते 1000 गुना में D, 100 गुना में C, 10 गुना B। आप बच्चे देखना लॉजिकल जवाब दोगे। बताओ 8 से ये तो भाग हो जाएगा, कितनी संख्याएं भाग नहीं होंगी, उन्हीं का शेषफल बचेगा। इसी करके बच्चे देखो, बताओ 100C प्लस 10B प्लस A का मतलब CBA है। कौन सी संख्या है ये? अगर ये 8 से भाग हो गई तो ठीक, नहीं हुई तो नहीं सी। और जो शेषफल बचेगा वही आएगा। ये बात आपको नहीं समझ में आया तो पूछो जल्दी से। किसी के मन में कोई भी कंफ्यूजन या कोई डाउट है तो पूछ लो। रिपीट करूं? पक्का? अब बच्चे बात आती है क्वेश्चंस के ऊपर, भाई क्वेश्चन किस तरीके से सर पूछे जाते हैं। ध्यान से सुनना, फिर अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताना। जैसे मान लो आपको नंबर देगा 6 7 8 3 स्टार, और यहां पे लिख दिया जैसे फॉर एग्जांपल 72। क्या लिख दिया? कहता है बताओ स्टार के प्लेस में क्या अंक लिखूं कि ये पूरी संख्या 8 से भाग हो जाए। इस तरीके का सम आता है। अब आप कौन से निकालने सिखाएंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं। दोबारा देख लो क्या कहेगा बच्चे। अगर हमारे पास एक संख्या है 6 7 8 3, स्टार के प्लेस पर एक अंक रखना है, कहते 13 रख दे। एक दो नहीं, एक डिजिट रखनी है, एक अंक रखना है। 7 दो की ये संख्या पूरी की पूर्णतः किससे डिवाइड हो जाए? अब बताओ 8 से भाग करने के लिए हम कितनी संख्याएं देखते हैं? लास्ट की 3 संख्याएं देखते हैं। कितनी संख्याएं? तो भाई हम यहाँ पे लास्ट की 3 संख्याओं से बात करेंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ओके डन। बोर्ड पे ध्यान देना। तो सबसे पहले बच्चे अगर मैं 0 रख दूं, 8 निम हो गया भाग। हाँ करना बच्चे, चिल है बात। तो लो हमने रख दी 0, पहला ऑप्शन। आगे डन। एक और रख के देख लें, किसी के मन में तुमने सपने आवे थे 0 एक कुकर रख दिया। पॉइंट टू बी नोटेड। अभी तुम्हारे को सारी चीजों के लॉजिक समझ आएंगे, चिंता मत करने की कोशिश कर रहा हूं। ये 0 रखा तो 8 निम 72 डिवाइड हो गया। 0 के बाद 2, डन। बोलिया करो बच्चे, 8 दूनी 72, 16, 1 2 को नहीं भाग होता, डन। 1 नहीं आएगा, चलो 2 रखें। लो 8 दिया, 3 2 भाग हो गया बेटे, 2 भी आ गया। चले आगे, चलू के आगे। अब 2 के बाद बच्चे बारी किसकी? तुम रख लो, मैंने बेरा है, भाग को नहीं होगा। हमने भी बेरा लगना चाहिए ना, ये बात पता लगेगी। चिंता मत करो, अभी थोड़ा सा फोकस करो बोर्ड पे। अगर 3 रखोगे ये आ जाएगा बच्चे 372। क्या आ जाएगा? 8 चौका 32, 52 8 के पढ़े में मैंने तो आज तक अंधा देखा नहीं। मारा पढ़ा पड़ेगा मगर के 8 गुना 6.5 देख 52 होगा। नहीं वो नहीं पढ़ना बच्चे, आ जाओ बोर्ड पे ध्यान देना। तो 372 8 के पढ़े पे। चलो फिर 3 के बाद नंबर हम कहेंगे 472। बोलो हाँ कि ना? बताओ ये आएगा? 8 पंजे 40, 8 निम 72। तो बच्चे मैंने कहा, अब बच्चे तुम रीजनिंग पढ़ते हो तो तुमको पता लग गया, देख 2 का गया बेटे, 6 अगला 8। हाँ कि ना बच्चे? मैं हमने लगा तुक्का मारा है तू। देख 672 रख के देख, 8 8 यू 3 8 चौका। ओह तुक्का तो सही लग गया। चलो हमारे पास 5 पॉसिबिलिटी आ गई बच्चे। स्टार के प्लेस पर हम एक बात कहेंगे, या तो 0 रख दे, या 2 रख दे, या 4 रख दे, या 6 रख दे, या 8 रख दे। बोलो हाँ। अगर वो कह दे न्यूनतम मान बताओ तो आंसर, अगर वो कह दे मैक्सिमम मान बताओ तो आंसर। डन होगी बात। लेकिन सर हमने टाइम लग जाएगा,
तना तो पहाड़े आवा है, हमारा हाथ टाइट है। तो बच्चे मैं उस चीज के लिए आपको बोर्ड पे ध्यान देना, समझाने की कोशिश करता हूं। आपके पेपर में 8 का भाजकता का नियम आता है, ध्यान से सुनना। अभी सीजीएल के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही मैं आपको करवाऊंगा, अभी नहीं, पहले एक बार अपने कंसेप्ट दे दूं। पॉइंट समझ आ गया? ओके डन। बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे। अब कंसेप्ट बनाने की कोशिश करते हैं, किसी को समझ नहीं आए तो बताना। लो बोर्ड पे ध्यान देना। मान लेते हैं मैंने आपको बोला 10,000 डी, आगे आपको बोल दिया बच्चे 1,000 सी। मन लग गया है दिक्कत आवेगी, कोई नहीं, कोई नहीं, घर की सरकार है अपनी। ये डी की जगह ई रख देते हैं बच्चे, तो हम बोले ही नहीं, बोले थे तन्ना मानिए नहीं। हाँ तो बताओ, ई डिवाइड बाय, फोकस करना बच्चे, जो चीज समझाना चाह रहा हूं, अगर नहीं समझ में आए तो बताना। देखो हमारे को पता है 8 से भाग करते वक्त इन दोनों का कोई इशू नहीं आएगा, ये तो बच्चे हमेशा की हमेशा डिवाइड हो जाएंगे। बोलो हाँ कि ना? क्या दे, जो इशू क्रिएट होगा वो इन 3 संख्याओं से होगा। बोलो हाँ कि ना? डन है। अब मेरे को एक बात बताओ, जो ये सी है इसके दो मान पॉसिबल हैं, चाहे तो सम संख्या चाहे, देख हिंदी में हमने बेरा नहीं, जिसने बेरा वो ठीक, इंग्लिश में बता दे, या तो ओड या फिर इवन। हमने तो नहीं बेरा, ओड हो में के हैं। जो दो तय भाग नहीं होते बच्चे वो विषम संख्या है, और जो दो से भाग हो जाए वो सम संख्या है। क्लियर होगी बात? तो हमने बोला भाई इस सी के, ध्यान से सुनना बच्चे, दो मान पॉसिबल हैं, या तो 0, 2, 4, 6, 8, या फिर तुम हम जैसा होशियार बच्चा इस धरती पर कदे कदे पैदा हो। चलें बच्चे आगे। अब बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मान लो सी उरे 0 हो गया, क्या हो गया? तो क्या दे 100 की जगह 1000 हो जाएगा, सुगले 100 गुना बच्चे ये सी था, क्या था? अगर सी की जगह 0 हो गया तो ये तो सारा 0 हो जाएगा, खत्म। फिर तो लास्ट की दो ही संख्या बची, कितनी बची? तो मैं एक बात कह रहा हूं बच्चे, ध्यान से सुनना और समझना। अगर मेरे पास लास्ट ये तीसरी संख्या 0 हो गई, तीसरी संख्या क्या हो गई? तो मैं लास्ट की 3 संख्या ही नहीं देखूंगा, मैं तो कितनी संख्या देखूंगा? हाँ करो। चल 2 रख, मैंने कहा 2 रखेगा तो बच्चे ये कितना आ जाएगा? और 225 अठा 200, तो मैं तो अभी भी 2 ही देखूंगा। बोलो हाँ कि ना? इसका ठेका ठाया है, जब ये इवन संख्या हो गई तो बच्चे ये तो भाग हो जाएगी 8 से, तो केवल अभी 2 संख्या के ऊपर ही डिपेंड है। बोलो हाँ कि ना? चल चल तू 400 लग क्या देख, 8 पंजे 72, हाँ तो ये भाग हो जाएगा बच्चे, हाँ कि ना बच्चे? अगर मैं 4 की जगह 600 रखू और 800 रखू तो बच्चे यहां से ना हमारा एक रूल बनता नजर आएगा, पता है क्या? क्या मैं लिख दूं, अगर लास्ट से तीसरी संख्या, लास्ट से थर्ड अंक, थर्ड डिजिट लिखेंगे, नंबर तो नहीं लिख सकते, थर्ड डिजिट कौन सी संख्या हो? सम संख्या हो। कौन सी संख्या हो? तो हम अपना अपना खुद का भाजकता का नियम लगाएंगे। हमारा खुद का भाजकता का नियम क्या कहता है? केवल लास्ट की 2 संख्याएं। बोलो हाँ कि ना? डन हो गया बच्चे पॉइंट? किसी के मन में कोई कंफ्यूजन? कंफ्यूजन दूर हो जाएगा अगर यू 1 3 5 7 वाला 9 वाला तू बता दे, मैं बताता हूँ। बोर्ड पे ध्यान देना, चल ध्यान तुम्हारा बोर्ड पे है, तू बता। सुने, अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूं तो यू कितना हो जाएगा रे? 100। आवाज नहीं आई? दिक्कत हो तो गुणा करके देख लो, 100 गुणा 1 100। हाँ कहना बच्चे? भाग करो, 100 ने 8 भाग करो, के शेषफल बचा 12 8 96, शेषफल बचा बच्चे कितना? तो ये जो शेषफल है वो इन संख्याओं में जुड़ जाएगा। बी, अरे देखो मैं भाग करके दिखाता हूं तुमको, ये देखो 100 मान लेते हैं, ये 100 124 हो, कितना हो? तो तुम जब 8 से भाग करोगे सुगले, 8 एकम 8, ये 4 बचा ना, तो वो इस संख्या में जुड़ नहीं जाता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ? अगर बच्चे तीसरी संख्या 1 हुई
तो रिमेनिंग दो संख्या में 4 जोड़ देंगे। रिमेनिंग दो संख्या में कितना जोड़ देंगे? ये तो केवल एक पे बताया मैंने, कहा डन। 3 पे देख, 3 पे भी शेषफल कितना बच रहा है? 4। 8 तिया 24 और बचे 6 जीरो 856। अभी भी शेषफल क्या बच रहा है? तो अभी भी 4 जोड़ देंगे। मैंने कहा बच्चे 5 रख ले, 7 रख ले, 9 रख ले, तभी भी क्या जुड़ेगा? तो बच्चे देखो, 8 का भाजकता का नियम अगर किसी को याद रखना है तो याद रखो आप। मैं तो केवल एक बात कहता हूं, अगर तीसरी संख्या सम है तो लास्ट की दो संख्याएं, अगर विषम है तो लास्ट की दो संख्या में 4 जोड़ देंगे। दोबारा बोलूं? बोलू दोबारा? बोल देगा तो ठीक रहेगा। ध्यान से सुन, अगर 8 के भाजकता के नियम की बात है, ध्यान से सुने, लास्ट की जो तीसरी संख्या है, क्या बोला मैंने? लास्ट से जो तीसरा अंक है सम संख्या है तो लास्ट की केवल, अगर बचे लास्ट की तीसरी संख्या विषम है तो बचे लास्ट की दो संख्या में कितना जोड़ देंगे? सर ओ सर, मैं कहा हाँ बच्चे, लिख के समझा। बताओ 8 क्या भाग हो गए? देखो मेरे को इसमें कोई पीरी नहीं है। अगर आप मेरे को कहते हो 8 एकम 8, 12 और 1 13, 8 गए 5, 2 8 6 48 कौन नहीं होती भाग? अरे मेरी बात सुनो, बताओ तीसरी संख्या सम है के विषम? 4 जोड़ दे, 32 में 4 जोड़ा, 8 चौका 32, शेषफल 4। नमस्ते करनी आवे? कौन नहीं आती माम ने? एक बार दोबारा देखना, बोर्ड पे ध्यान देंगे, बिल्कुल साफ सुथरा काम, छिचीली देर मत मचाना। 7 8 6 7 और मान लेते हैं मैंने कहा 44, 8 से भाग हो जाएगा। देखना ध्यान से, सम है क्या विषम? 48, 8 6 48। हाँ कि ना बच्चे? एक बार दोबारा बोर्ड पे ध्यान देना। अभी मैंने आप लोगों को जो सम लिखवाया था ना बच्चे, उसी सम के ऊपर दोबारा चलते हैं, देखना कितनी जल्दी आंसर आएगा। देखो ये तो नहीं था, ये था, यही था क्या? हाँ यही था। देखो बच्चे, हमने हमारे को ना स्टार की जगह नंबर भरना है, बोर्ड पे ध्यान देना। अगर मैंने यहाँ विषम संख्या भर दी, क्या भर दी? करोड़ों की डील है और उससे भी बड़ी। कीप इट अप, समझ गया, मोबाइल डील है। ये देखो बच्चे, अगर यहाँ विषम संख्या होगी तो 72 में क्या जुड़ेगा? 72 और 4, 8 के पढ़े में 76, 8 निम 76 नहीं होता ना बच्चे? तो विषम संख्या तक का तो ऑप्शन गया कट, बची गया। क्यों? क्योंकि कहते 72 है और वो 8 से भाग हो रहा है, तो सम संख्या लिखनी पड़ेगी 0 2 4 6 8। बोलो हाँ कहना। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? अरे एक वो तरीका है ही भाग करने वाला, वर्ल्ड वाइड तरीका। फ्लॉप नहीं हो सकती दुनिया, फ्लॉप हो सकती है। बोर्ड पे ध्यान दें। अगर ये 8 से भाग हो जाए तो स्टार के प्लेस पर अंक कौन से? देख आवाज नहीं आई तुम्हारी। एक और नुका चाह रहा हो सुगले हट। इधर देख, सुन पहले, तीसरे प्लेस पर दो ही अंक आ सकते हैं, चाहे तो सम चाहे, अगर मैंने सम भर दिया सुगले 0 2 4 6 8 में से भरवा दिया तो लास्ट की दो संख्या 36, 8 के पढ़े मावे 8 चौका 36। ईवीओ देखे नहीं आता बच्चे? बोलो हाँ के ना? तो भाई सम संख्या नहीं भर सकते, भरेंगे क्या? क्यों? कहते 4 जोड़ के भाग करना है। बताओ 36 में 4 जोड़ा 41 और 8 के पढ़े में 8 चौका 40, तो भाई भाग हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहां एक, अगर पूछे छोटी संख्या तो आंसर, और कहते बड़ी संख्या, और कई बार मेरा क्या हुआ इनकी एवरेज बता दे, तो 9 और 1 10 का आधा टेक लेना ऑप्शन में था। जैसे तुम नू निकल तो ऑप्शन में तो देख का बता देंगे। मैं बता रहा हूं आजकल के जो लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है ना, पता क्या हुआ? जो सबसे छोटी और जो सबसे बड़ी संख्या आएगी उसकी एवरेज बता दो, फिर रटोए जाइयो। सर यू देख आउट ऑफ सिलेबस भाग्य नहीं हुआ। ये समझ आ गई बात? दोबारा बोलू? देख लो बच्चे किसी को, हाँ मैं दोबारा बोलता हूँ बच्चे, देख सुन,
अच्छा तू मेरे को एक बात सुन, मेरी बात पहले तो पता ये क्या वह आवे मन है, कह लेंदे ना जो कवे। बाद में इसने तू देखा, चल एक बार देख लू क्वेश्चन तो आवे है कि नहीं आंदे। क्वेश्चन तो इसने आया नहीं, फिर इसका नु होया भाई सीख लेना चाहिए था। सीख लो बच्चे। रीजन पता है क्या है? मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ, बहुत नई नई चीजें कराऊंगा। रीजन उसका यही है, क्योंकि मैंने अपने नोट्स बनाने शुरू किए हैं ना, तो उसके अंदर बच्चे बहुत सारी नई चीजें आ रही हैं। अभी तक मैंने तुम्हारे को यूनिट डिजिट पढ़ाया था ना, आज मैं तुमको बच्चे आने वाले टाइम में 10th डिजिट भी पढ़ाऊंगा और 1000 प्लेस का नंबर भी पढ़ाऊंगा। तो बैंकिंग वाले बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाएगा पेपर, क्योंकि वहाँ कैलकुलेशन का मेन मोटिव रहता है। अगर उनको डायरेक्ट 10th डिजिट या 1000 प्लेस का नंबर पता लगना शुरू हो गया तो उनके आंसर आने शुरू हो जाएंगे जल्दी से, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। बोर्ड पे ध्यान दें। मैंने कहा बच्चे 8 का भाजकता का नियम बड़ा सिंपल है कि लास्ट की 3 संख्याएं हैं, लास्ट के 3 अंक को 8 से भाग करके देखेंगे। अगर 8 से भाग हो गया तो बच्चे डन, संख्या 8 से भाग हो जाएगी। अगर 8 से भाग नहीं हुआ तो संख्या 8 से भाग नहीं होगी। बड़ा सीधा सा पॉइंट है, ये सबको पता है। अपने को क्या अलग पता करना है भाई? हम कहेंगे जो तेरी तीसरी संख्या है ना, वो बता सम है कि विषम। अगर तू कह रहा है मान लो सर सम है, तो हम देखेंगे केवल 2 ही संख्याएं। कितनी? लेकिन अगर हुई विषम तो लास्ट की 2 संख्या में बच्चे 4 जोड़ के भाग कर देंगे। कैसे? मैं एग्जांपल देता हूं, देख। 9 6 7 8 7 3 2, ये 8 से भाग करके बतानी है। मेरे को ये पता है, मेरे को तो भाई इसको भाग करके देखना है। मैंने कोई दिक्कत को नहीं, अगर तू नो कब है ना, मैं तो नो करूंगा, मैं कर ले। 8 निम्मा 72, 1 2, 8 एकम 8, शेषफल बचेगा। मेरे को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही हो आप। लेकिन पॉइंट ये है, कर रहे हो ना, तो बस उसमें दिक्कत है। मैं आपको क्या कह रहा हूं, लास्ट वाली जो तीसरी संख्या है बच्चे, ये बता दे सम है कि विषम। विषम है ना, तो बाकी की जो 2 बची संख्याएं है ना, क्या बचा? 32, इसमें 4 जोड़ दे, क्या आ गया? 36 को 8 से भाग करेगा, शेषफल मम हो गया। अब देख दोबारा देख, अगर मान ले 8 6 7 4 3 6, मान ले ये नंबर है, ध्यान से सुनना। अब फिर मेरे को ये पता है तीसरी संख्या सम है क्या विषम? सम में मेरे को कुछ नहीं, मैं तो 36 को 8 से भाग करूंगा, 8 चौका 32, शेषफल कितना बचेगा? ये कह रहा हूं मैं तो। मैं केवल अपनी संख्या, मतलब अपने क्वेश्चन को 2 संख्याओं पे लेके आ रहा हूं, केवल लास्ट की 2 संख्या पे। 3 आते ही मैंने बेर है, तू मटका बना देगा, हाँ के ना बच्चे? उसमें दिक्कत है। और मटका बनाने के बाद भी पेपर में प्रेशर इतना होता है, 8 नहीं 72 को नहीं होगा, वो 81 हो जाएगा। देख लेना बेशक, तुम देख लेना। फिर ओड़ा रोइयो बैठ के, हाय गलती होगी। ये 6 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन तो है नहीं, स्टेप मार्किंग दे देगा, उसने तो काटा ही मारना है। क्या गलत है? समझ में आ गई बच्चे बात? भूलोगे तो नहीं। एक सम देखते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। देखो इधर मान लेते हैं, मैंने कहा 9 6 4 3 7 8 स्टार, 5 3 2 6 स्टार 3 2। अगर 8 से भाग करना है, किससे भाग करना है भाई? तो कहता है ऑप्शन, ये मान लो ए है और ये क्या है? आपसे सिंपल ये पूछा है बी का मान क्या होगा। ठीक, बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं। मैंने ऑप्शन लिखना है, आवाज नहीं यार, तुम पहले आंसर बता दोगे फिर मैं लिखू के? 2 1 4 और 6। नहीं, मैं थोड़े से अलग लिखू ऑप्शन? लिख 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 लिख, कोई सा लिख। 1 2, 1 और 2 दोनों, एक नन। आप बताओ, सबका 2 है? कोई है ऐसा जो नुकर है? एक, एक और 2 दोनों भी उसके हैं। अब बच्चे देखो, आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ रही। मेरा पॉइंट ये है, मैंने आपको ये देखा कि मेरी लास्ट की 2 संख्याएं अगर 8 से भाग हो गई ना, तो मेरे को तीसरी संख्या सम रखनी है, बात खत्म। हाँ के ना? अब सम आप मेरे को बता दो ऑप्शन में देख के क्या है। करूँगा मैं, उरे पहले टिकूंगा 2 और फिर बनाऊंगा मटका, और फिर एक एक ना भाग कर करके देखूंगा, फिर लिखूंगा 8 दूनी 16। कदे सारी गलती हो जाए, उंगलियां पे गिन लूंगा 13,
7 बच गए और 2 में तो एक गया, फिर थोड़ा दिमाग चला है पेपर। 17 तो बच नहीं सकता, यू 8 है। दोबारा देखो घटा गलत होगी, इतने पेपर की बैल हो जाएगी। समझ रहे हो ना बच्चे, वो तुम्हारी मर्जी। फिर चले आगे। देखो याद करने का तरीका दिखाता हूँ, बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बच्चे आपस सारे चीज बंदों व्यक्तियों से मिलेंगे उधर कंपटीशन में। इधर अगर मैं आपको कह रहा हूँ 2, 2 का मतलब 2 की पावर 4, 4 मतलब 2 की पावर 8, मतलब 2 की पावर, बस ज्यादा तो मैं तुमको कराऊंगा नहीं। 16 मतलब, ओए शुक्ले 32 मतलब, एंड सो ऑन, चलती रहेगी सीरीज। बोर्ड पे ध्यान देना। ये पावर कितनी है, तो कहते बेटे लास्ट की डिजिट, लास्ट 1 डिजिट। बोलो हाँ कि ना। दोबारा है, पावर कितनी है, तो लास्ट, फिर दोबारा है, पावर कितनी है, तो लास्ट। लेकिन हमारे को पता है ए, तीसरा तीसरा अंक, तीसरा अंक या तो होगी बच्चे कौन सी संख्या, सम, या होगी बच्चे कौन सी, विषम। विषम है तो सम, सम है तो, बोला विषम था तो सम पे ही। चुप है, सर की मेर लेते हैं। बताओ लास्ट में तीसरी संख्या अगर सम है तो क्या देखोगे, अगर विषम है तो लास्ट 2 डिजिट में कितना जोड़ देंगे। बोलो बच्चे हाँ के ना। आगे देखो, अगर 2 की पावर 4 है तो लास्ट की, 2 की पावर 5 पर। डन हो गया बच्चे पॉइंट। आपको बता दो बच्चे, आपके कंपटीशन का जो भी पेपर हो, चाहे बैंक हो चाहे कोई भी हो, मैक्सिमम 8 तक पूछा जाता है, और ज्यादातर पूछा जाने वाला कौन सा है, उसी के मैंने आपको क्वेश्चन बताए। रिपीट कराना है रिपीट करा लो। तो आपके पास भाजकता का नियम तैयार हो गया बच्चे। 5, 2, 4, 8, 16, 32, अगला 64, अगला आएंगे नहीं बच्चे, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश ये करना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने मान लेते हैं आपको फ्रेम करने सिखा दिए, तो आपको अपने आप समझ आ जाएगी बातें। बोलो हाँ कि ना। रिपीट करूँ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। हाँ, कहीं भी, अरे बच्चे छोटी बात, मैं सोच रहा था बोले क्यों नहीं। हाँ नंबर बोलो आप। हाँ, 7, 2, 3, ढाई है, अच्छा 9, अच्छा आगे स्टार 7 ले लेते हैं। ठीक है बच्चे, देखो कितने अच्छे बच्चे हैं। डिवाइड करने हैं किससे, ठीक है बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देना समझना। अब मेरे को बताओ सम है कि विषम, विषम तो अपने को पता है 4 जोड़ना है, हाँ कि ना। बताओ 7 में 4 जोड़ा कितना आएगा, एक। 8 के पढ़े में एक आवे है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 या 24, 8 चौका 32, 8 पंजा 40, 8 छः 48, 8 सौ नहीं आंदा बच्चे कहीं भी, हाँ कि ना। तो कह दे भाई पॉसिबिलिटी नहीं है, नमस्ते करो। ओ, मेरे को नहीं पता, आप लिखवा लो, नंबर लिखवाओ, हाँ छोटी बात, आन दो, जल्दी बोलो। हाँ, 7, 6, 9, 2, 6, 9 स्टार। लो बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना, 8 से डिवाइड करना है। सम संख्या आते ही मेरे को लास्ट की 2 संख्या देखनी है, 6 रख दूंगा। 8 के पढ़े में 6 आवे, 96, 12 अट्ठे 96। अरे तीसरा अंक जब गायब होगा ना, उसी में कुछ सोचना पड़ेगा सुगलो। सेकंड में और मान लो लास्ट डिजिट में है तो वो हलवा सम हो जाते हैं। बात को समझने की कोशिश करो। मान लेते हैं आप मेरे को ये बोलते हैं 7, 6, 9, 2, 5, 9 स्टार। बोलो हाँ के ना। मेरे को ये पता है विषम संख्या होते ही 4 जोड़ के ये डिवाइड हो जाना चाहिए बच्चे 8 से। 12 अट्ठे कितना होता है, यू 4 उरा 2 बढ़ दिमा, 92 4 96 के बेरा खुदे खुद पर है। मारे तो कि मैं समझ मानदा नहीं, ये देख नुए को है बिना ही नहीं हो के रहा है। ये देखो बोर्ड पे, बोर्ड पे ध्यान देंगे और समझ लो। मेरे को ये बताओ सम संख्या है कि विषम, विषम संख्या है। नो,
अब मेरे को एक बात बताओ, लास्ट वाली संख्या पे अगर तुम्हारा मन कहे तो मैं लिख दूं 0 भर दे, 1 भर दे, 2 भर दे, 3 भर दे, 4 भर दे, 5 भर दे, 6 7 8 9, इसके अलावा तो कुछ नहीं भर सकता। ओके डन। लो 0 भरा, 4 जोड़ना है, 94 हो गया। अगला 95 96 97 98 99 चो, और आगे आगे भी आएगा कुछ, 101 102 103। ठीक है जी बात। ले 12 का पढ़ा शुरू करेंगे। 12 8 96 हो गए। 12 का क्यों शुरू करे तूने, 11 का क्यों नहीं करता? को नहीं आवे ना बच्चे, 11 88 मैक्सिमम होता है, पॉइंट टू बी नोटेड। 10 88 होता है, तो 12 8 कितना हो गया 96। अब आगे 12 के बाद 13 का पढ़ा, 13 8 देखियो 104 है ना, नहीं है भाई कोई भी, तो आंसर क्या आ गया 96। तो क्या भरोगे, पूछो। पूछ लो, है किसी के मन में अभी भी कोई कंफ्यूजन? चाहे पहले पे हो, चाहे दूसरे पे हो, चाहे तीसरे पे हो, चाहे दो रेसी इधर सी हो। अगर स्टार इधर सी हो फिर तो बच्चे हलवा क्वेश्चन है। 3 संख्या लास्ट की पता है, देखते बता देंगे बा होगा कि नहीं होगा। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? आगे चले, बोल तो पढ़ो। गुड। सर बोल नहीं सकते ज्यादा तेज, उड़ता पंछी लगाया अभी अभी। हाँ करना, छिट्टे पड़ेंगे सामने वाले पे। आ जाओ बच्चे, एक बार दोबारा है, 1000 डी, आगे आगे आगे। लो जी बात करते हैं, डिवाइड करो 5 से। देख हम करके दिखावा तना भाग, मेरे कान देख ना का आया हूं, और कपड़े भी नए पहने हैं, समझ सुगले। ये देखो, ये से भाग करेंगे तो शेषफल, बच्चे किस पे डिपेंड करता है? लास्ट वाली संख्या यानी कि अंतिम अंक पर डिपेंड करता है। किसका नियम? 5 की भाजकता का नियम। बोलो हाँ कहना। चले बच्चे आगे। तो हमने भाई यहाँ पे देखा कि 5 से भाग करते वक्त लास्ट वाली जो डिजिट है वो 5 से भाग होनी चाहिए, और लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो, बस भाग हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। बोलो हाँ कि ना। चलो चलो बच्चे, उबासी ले रहा है तू, ये करो सर रात ने नींद नहीं आई, ये बुरा काट दूंगा, एसी चल रहे हैं, तकिया मेरे तो रहे ही, मारूंगा लोटी। इधर देखो 5 समझ आ गया। अगला देखो, अगर मैं कह दूं 1000 डी, 100 सी, 10 बी और ए, डिवाइड किससे? 2 से। 2 का हो गया भाई, ये लास्ट डिजिट 0 या 5 होगी, पता लग गया ना। अंडर एस्टिमेट। आ जाओ बच्चे इधर देखो। इधर देखो, ये देखो, ये 1000 डी, आपने बोला 25 से भाग करेंगे शेषफल, 25 से भाग करेंगे शेषफल, तो बच्चे कितनी डिजिट के ऊपर डिपेंड करता है? लास्ट 2 डिजिट यानी कि बी ए के ऊपर। ठीक है बच्चे, और देखियो शुक्लो के दिन देखो रे लास्ट में 0 हो जाएगा। 25 से भाग करते वक्त दोनों डिजिट देखनी है। कदे लिखा था 05, सर आपने लिखा है 05, और फिर मैं थोड़ा पटे दी मेरा के दिखाऊंगा यू, और देख लो ये 5 के केस में है, 25 के केस में कितनी डिजिट, और 125 में। तो बच्चे एक बार फिर दोबारा से बोर्ड पे ध्यान देना, हमारी भाजकता का नियम 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 एंड सो ऑन। डन। 8 के लिए अपने को पता है, इवन हो गया तो 2 नंबर, ओड हो गया तो बच्चे 2 नंबर में बच्चे 4 जोड़ देंगे। बोलो हाँ के ना। ऐसे ही बच्चे 5 की पावर, ठीक, यहां पावर 1 है तो लास्ट संख्या, 2 है तो लास्ट। बच्चे यार सुन ले, इधर ध्यान दे ले, मैं समझ गया तेरे चेहरे पे वो लाली है, लेकिन बच्चे पढ़ ले, निया लाली तो मातम में बदल जाएगी।
सिलेक्शन नहीं हुआ तो, क्योंकि घर के मारेंगे घेसले, दो उठ देगा दो बैठ देगा, तो मातम ही मातम है। तो लास्ट वाली संख्या कितनी, एक, दो, तीन, चार, पांच, एंड सेम रूल हो गया बच्चे, एक, दो, तीन, चार। ये पॉइंट आपको समझ आ गया? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो पूछ लो। चले अगला भाजकता का नियम स्टार्ट करते हैं एक बार दोबारा। ये क्या लिखा, कि कौन सी भाजकता का नियम, तीन की भाजकता का नियम। बोर्ड पे ध्यान देना और समझना। अच्छा एक बात बताओ, इसको मैं ऐसे लिख दूं, एक ने तो मुंह बनाया, न्यू को लिख दिया। लिखने तो मैं 998 और दो भी लिख सकूं था, लेकिन आप मेरे को एक बात बताओ सिंपल सी, मैं आपसे पूछ रहा हूं 10 को 3 से भाग करेंगे तो 3 तिया 9 लिखोगे या फिर ऐसे लिखोगे, 3 दूनी 6 और 4 शेषफल। फिर दोबारा देख, ये तो 2 बार कटा, फिर कहूंगी 3 एकम 3, 21। 10 को 3 से भाग करोगे तो भागफल है, खुद का भाग है ये चीज गलत होती है बच्चे। तो मैं सिंपल ये कह रहा हूँ 999 को 3 से भाग करेंगे तो हाईएस्ट नंबर क्या बचेगा, 999, और वो डी। चलो बोर्ड पे ध्यान देना, बताओ 100 को क्या लिखोगे। हाँ हाँ बच्चे 99 लिख दिया, ईब जाग गया यू। 10 का लिखो, ए यूं का यूं, डिवाइड बाय, आ जाओ बच्चे धीरे धीरे, ये डिवाइड हो गया, हाँ कि ना। बताओ क्या बचा, डी प्लस बी, ओह रुको रुको रुको, सी प्लस बी प्लस ए डिवाइड बाय, हाँ कि ना। तुम बच्चे यही कहते थे ना, देखो भाजकता का नियम 3 का एक ही बात कहता है, आपके पास संख्या थी डीसीबीए, इन चारों डिजिट का जोड़ करके अगर ये 3 से भाग हो गया तो संख्या 3 से पूर्णतः भाग हो जाएगी, और नहीं तो नहीं होगी। बोलो हाँ कि ना। बच्चे इस रूल का रट्टा ही मरवाया जाता है ना, 3 का जोड़ से भाग हो जाए तो ठीक, नहीं तो नहीं सही। लेकिन मैं आपको चीज समझाना चाहता हूँ भाई, ये बनी कहां से है, पॉइंट टू बी नोटेड। मैंने आपको बोला अगर जो डी सी बी ए 4 डिजिट हैं, इनका जोड़ अगर 3 से भाग हो गया तो संख्या 3 से भाग हो जाएगी, नहीं तो संख्या 3 से भाग मारा को नहीं समझ मानदा तो एग्जांपल दे दे। मैंने कहा डर, चुप। देख एक तो तरीका वही, इन्हें मटके के भीतर लिख कर 3 तक भाग कर ले, वो तो तम नावे है, वो मैं थोड़ी सिखाऊंगा। अब बच्चे हम सीखेंगे कुछ और, संख्या का जोड़ करो। 6 और 2 8 और 3 24, 3 से भागोगे तो शेषफल, बोलो हाँ करना, तो ये संख्या 3 से भाग हो जाएगी। क्लियर होगी बात। इंडिविजुअल नंबर को जोड़ के, अगर वो इंडिविजुअल नंबर को जोड़ के हमारी जो संख्या आंसर आ रहा है वो 3 से भाग हो रहा है तो संख्या 3 से भाग हो जाएगी पूर्णतः, नहीं तो नहीं होगी। क्लियर हो गया पॉइंट। चलो फिर, किसी को दिक्कत पूछोगे को नहीं, पूछो हट। ओके, एक सम आपके लिए लिखता हूँ, 8 7 6 5 4 9 8 7 6 7 8 9 6 4 3 9 8 7 6 5 4 9 8 7 7 7 7 7 7 7 8 6 4। बताओ बच्चे संख्या 3 से भाग हो जाएगी क्या? पता है क्या बच्चे, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूं। अभी जैसे मान ले मैं इसमें उत्तरी का करता ना, हम तो समय कर लेंगे, मैंने इसी करके ये सम लिखा, मैं कहा इनका सम देख लू कितना होगा। हाँ कहना, ये जैसे 8 और 7, देख कई बोलेंगे और कई चुप रहेंगे, क्योंकि कईयों की तो ईगो बड़ी है, बोल ले जा, मैं कौन बोल रहा, फंस गया मैं तो खाम खौ रहा है। इधर देख ले, इधर बोर्ड पे ध्यान देना। बताओ 8 और 7 15 6 21 और 5, ये धीरे धीरे बच्चा गलत होना शुरू हो जाएगा, जैसे 40 के ऊपर टपेगा नहीं हो, 49 प्लस 7, ये थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ क्या ना। तो भाई मैं ना वो तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ाना चाहता हूँ, बोर्ड पे ध्यान देना बस। करना क्या है बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देना, सबसे पहले जो संख्या 3 से भाग हो रही है ना उनको काट लो। आपने बोला देखो वो भी नहीं बेरा हमने तो,
बच्चे फिर पानी भरा है, जींद में रात ने बारिश हुई थी। आप बोलो 3 दूनी 8 और 7 15 भी 3 तब भाग हो जाए, 3 पंजे 16 15, 5 और 4 9, 9 भी भाग हो गया, 8 और 7 15, 6 8 और 7 15 9 6, ये 9 भी भाग हो गया, 3 एकम 3 एक शेषफल बचेगा, 8 और 1 9 भी भाग हो गया। कुकर करे तो नहीं यू भाग है। मैं बता देता हूं सुनो, 4 को 3 से भाग किया 1, 8 में 1 जोड़ा 3 तिया, कुकर एडजस्ट करा तने देख, दोबारा एडजस्ट करके दिखाता हूँ, बोर्ड पे ध्यान देना रहे। 3 दूनी 6 शेषफल, 5 और 1 एडजस्ट, दोबारा 6 खत्म, लो 9 खत्म, 3 एकम 1 शेषफल, 8 में जोड़ा 9 तक भाग हो गया, खत्म होगी बात, 6 भाग हो गया। ईब कर दो एडजस्ट, तने देखा मैंने कहा डन। इधर देखो 7 या 21, 3 7 21 हो गया एडजस्ट, 7 या 21 3 7 21, 6 हो गया, 8 और 4 हम तो पहले एक थे हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब इधर आवाज नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है बच्चे, टोटल करके देखने की जरूरत नहीं है, इंडिविजुअल नंबर्स को 3 से भाग करके देख लो, बात खत्म हो जाती है। पॉइंट समझ में आ गया? अब जैसे मान लो, बोर्ड पे ध्यान देना, अगर ये पूरी संख्या 3 से पूर्णतः भाग हो जाती है तो बताओ स्टार के स्थान पर अंक कौन सा आएगा? बोर्ड पे ध्यान देना, सबसे पहले 6 भाग हो गया, 3 भाग हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, बोलो हाँ। 8 और 4 डन। अब बच्चे ध्यान से नंबर यहां रखेंगे, 8, सुनो पहले सुनो, सुनो बस है, सुनो, देखो 3 से भाग होने वाला एक तो नंबर है 3, 0 भी भाग हुआ है 3 के पढ़े में, 0 3, अगला अगला अगला, हाँ ले सारे लिख दो तो लगे हाथों, दिक्कत नहीं हो। ठीक है बच्चे, बारी बारी से आओ, 0 लाते हैं, 8 में के जोड़ू 0 आ जाए, कहते -8। अब देख तुम्हारा नंबर देखो कितना एंडी बना, देखो तुम कहोगे 8 4 3 -8 8 6 3, ये मेरे को नंबर गिन पढ़ के बताओ क्या है? यू इसमें तो घटाना है बस, बाकी का नंबर है, नहीं ये गलत है, तो इसी करके 0 तो नहीं हो सकता। हाँ कहना बच्चे, 8 में क्या जोड़ू 3 आ जाए, पॉसिबल नहीं है, 6 भी नहीं है, 9 बनाना है, क्या लिखू? आ जाओ, 12 बनाना है, आ जाओ, 15 बनाना है, गजब के बच्चे हैं, 21 बनाना है, 21 बनाना है, वाह, कौन ही लिख सकता, एक संख्या लिखनी है कदे नु का 13 और लिख ले। तो हमारे पास 3 ऑप्शन हो गए बच्चे, एक, अब अपने ऑप्शन में देख लेना आंसर कौन सा है, पॉइंट टू बी नोटेड, नहीं किसी को समझ में आया तो पूछ लो, रिपीट करो। विभीषण पूछ ले, करूँ रिपीट, समझ आ गया? आगे देखो, बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे, इधर आवाज नहीं, आपको पता लग गया 1000 D प्लस में, कहते पता है यू लग गया है लग तो गुड, किससे? 9 से, बोर्ड पे ध्यान देना, फिर मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा 999 D, तो यहाँ पे भी बच्चे संख्याओं का क्या आ रहा है, भूलना मत। तो बच्चे 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी बड़ा सेम हो जाता है, कि वहां पर संख्याओं का क्या किया जाता है, इंडिविजुअल नंबर मतलब अंकों का जोड़ किया जाता है। अगर इंडिविजुअल नंबर्स का जोड़ 9 से डिवाइड हो गया तो बच्चे संख्या 9 से भाग हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। आपका क्या नाम है बच्चे? हाँ, तू बच्चे एक बोतल और गिलास लेकर बैठा कर, तू रोज सोवे है? नहीं मतलब लगा मेरे को तेरी आंखों से, कहते रा, रात की चढ़ी हुई बत्ती उतरी नहीं है, ऐसी आंख हो जा करे।
और थोड़ा बहुत चकना लेके बैठ जा तो बाजू वाले भी ये थोड़ा बहुत फाका तो मारे लेंगे। चलो ये बताओ, ये डन हो गया पॉइंट। किसी के मन में कोई दिक्कत है तो कोई कंफ्यूजन पूछ लो, चलें आगे। 10 का डिविजिबिलिटी रूल बड़ा आसान है बच्चे, देखो इधर अगर इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये भी ये भी ये भी, तो केवल कौन सी संख्या डिपेंड करती है? डन हो गया बच्चे पॉइंट। इधर देखो बोर्ड पे ध्यान देना, हमने 2 की पावर 1 निपटा दी, 2 की 2, 2 की 3, 2 की 4 और 2 की एंड सो ऑन। ऐसे ही 5 की 1, ऐसे ही 5 दूनी 10 की 1, 10 की 2, 10 की 3। बोलो हाँ के ना। ध्यान से एक एक बात समझ लो, अगर 2 की पावर 1 है तो लास्ट की संख्या, 2 की पावर 2 है तो लास्ट की 2 संख्याएं, और 3 है तो लास्ट की। ऐसे ही 5 की पावर 1, 2 और 3 में, और 10 की पावर 1, 2 और डन हो गया बच्चे पॉइंट। फिर बात किया हमने 3 और किसकी, अंकों का जोड़ 3 से या 9 से भाग करके देख लेंगे, बात खत्म। लेकिन हम अंकों का जोड़ करेंगे नहीं, हम केवल इंडिविजुअल संख्या का बच्चे डिवाइड कर देंगे और बात खत्म। क्योंकि जोड़ कर देने में हमने दिक्कत आवे है। 10 तक का जोड़ हो तो फिर तो कोई दिक्कत ना है, ऊपर में दिक्कत है। जैसे तुमको क्या दे 16 और 17 कितना होता है? 32। एक ऊपर एक नीचे, तो देख ले, इतना दो रसी तो बता ही दिया 32। ये समझ आ गई बच्चे बात? ये कर लेना, बाकी करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ये अच्छे से कंफर्म कर लेना बच्चे, कोई दिक्कत आए तो